कौन सा महारथी रहेगा गुरुदेव? तीसरे द्वार के महारथी तुम्हारे कुल गुरु कृपाचार्य करेंगे। वाह गुरुदेव वाह। और चौथे द्वार पर कौन सा महारथी? चौथे द्वार पर तुम्हारे मामा श्री गांधा नरेश शकुनी रहेंगे। वाह गुरुदेव, मामा श्री चौथे द्वार पर स्वयं तुम रहोगे। अवश्य भाजसी, यदि कोई भी पांडव को योद्धा आएगा तो इसका अंधार नरेश शकुन के हाथों द्वारा अवश्य संहारा जाएगा। मैं चल रहा हूं चौथे द्वार की तरफ। और गुरुदेव, पांचवें द्वार पर कौन सा महारथी होगा? पांचवें द्वार पर 10,000 हाथियों का बल रखने वाला तुम्हारा भ्रात तो शासन करेगा। वाह गुरुदेव वाह। गुरुदेव, पांचवें द्वार की बागडोर आपने हमें सौंपी है, तो हम प्रतिज्ञा करते हैं, यदि पांडव दल का कोई भी वीर पांचवें द्वार पर आएगा, वह दुशासन के हाथों पे जीवित नहीं वापस जा पाएगा। ठीक है, जाओ दुशासन पांचवें द्वार की रखवाली करो। और गुरुदेव, छठे द्वार पर कौन सा महारथी चुना है? छठे द्वार की रक्षा हमारा पुत्र अश्वत्थामा करेगा। वाह गुरुदेव वाह। और गुरुदेव, सातवें द्वार पर कौन सा महारथी चुना है? सातवें द्वार की रक्षा दुर्योधन स्वयं तू करेगा। क्या गुरुदेव, सातवें द्वार पर हम स्वयं रहेंगे? अवश्य। परंतु इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है, अगर 6 द्वारों तक कोई वीर तोड़ता हुआ आ पहुंचा तो 7वें द्वार पर पहली बात आ नहीं सकता, दूसरे वो बाहर निकल नहीं सकता। वाह गुरुदेव वाह। तो 7वें द्वार पर स्वयं दुर्योधन रहेगा। तो गुरुदेव, मैं प्रतिज्ञा करता हूं अपने 14 भाइयों का यदि मैंने बदला नहीं लिया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। यदि उस चक्रव्यूह में कोई आया तो मेरे हाथों से बचकर नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर आने वाले के पैरों के निशान तो मिलेंगे, परंतु जाने वाले के पैरों के निशान नहीं मिलेंगे। यही होना चाहिए। चलता हूँ गुरुदेव, अंतिम बार प्रणाम करता हूँ। चलो। मैं भी अपने दूसरे द्वार की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। तो दोस्तों आइए इधर देखते हैं, जिस समय कौरव दल से पत्र पांडव दल को पहुंचता है तो क्या होता है, सीन के माध्यम से ध्यान देते हैं। सब गाँव चिड़ैया मल्हार शिवा के ब्याहे चिड़ैया मल्हार शिवा के ब्याहे सब
हे कदम की डाल सुहा के ब्याहे मौसम जावा। महाराज धर्मराज की जय हो। महाराज अभी अभी कौरव दल से दुर्योधन का मंत्री आया था, उसने आपके लिए हमें पत्र दिया है। लीजिए। हम सोच ही रहे थे कि कौरव दल से पत्र आया है। अवश्य दादाश्री। और जानते हो कौरव दल ने कौन सी चुनौती लिखा है? कौन सी चुनौती लिखा है दादाश्री? कि यदि चक्र बिहू को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है। यदि चक्र बिहू को तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है। और अन्यथा समझ लो यह मन में होना बनवास दोबारा है। अन्यथा समझ लो यह मन होना बनवास दोबारा है। कौरव दल ने चक्रव्यूह की रचना की है, जिसमें 7 द्वार हैं और 7 द्वारों पर एक एक महारथी है। और उन्होंने चुनौती में लिख करके भेजा है कि यदि हम उस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ सकेंगे तो हमें पुनः वनवास दोबारा दे दिया जाएगा। क्या दादाश्री, अगर हम उस चक्रव्यूह का भंजन नहीं करेंगे तो मुझे पुनः वनवास हो जाएगा? हाँ भ्रात भीम, ये क्या कह रहे हो दादाश्री? भ्रात भीम, परंतु तुम अपनी उस प्रतिज्ञा को क्या भूल गए जो तुमने द्रौपदी चिरहरण में किया था? भ्रात भीम, उस प्रतिज्ञा को अपनी याद करो भ्रात भीम। दादाश्री, मैं उन प्रतिज्ञाओं को नहीं भूला हूँ दादाश्री, कि जो काल प्रतिज्ञा की मैंने उसको मैं प्रथम निभाऊंगा। जो काल प्रतिज्ञा की मैंने उसको मैं प्रथम निभाऊंगा। उस महानीच दुर्योधन की आलड़ में जंघा को तोड़ू। उस महानीच दुर्योधन की महानीच दुर्योधन की रण में जंघा को तोड़ूंगा। दादाश्री, मैं उन प्रतिज्ञाओं को नहीं भूला हूँ
और जानते हो दादाश्री, क्या भ्रात भीम? मैं उन प्रतिज्ञाओं को कदापि नहीं भूल सकता कि तोड़ूंगा भुजा दुशासन की, छाती का लोहो खींचूंगा, फिर खुले के पांचाली के उसके लोहो से सींचूंगा। फिर खुले के पांचाली के, फिर खुले के पांचाली के उसके लोहू से सींचूंगा। दादाश्री, मैं उन प्रतिज्ञाओं को नहीं भूलूंगा, उस दुशासन की रण में जंगा को तोड़ूंगा। दादाश्री आज्ञा दो। भ्रात भीम, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आओ बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। समय आने पर हम तुम्हें आज्ञा और आशीर्वाद दोनों प्रदान करेंगे। अवश्य। चलो बैठो भैया, क्यों गुस्सा का समय नहीं है, विचार का समय है। बैठ जाओ, हम जाने तुम्हारे गुस्सा बहुत जल्दी आओ, लेकिन कहा कि इनका गुस्सा तो हमारे बात, लेकिन हम तोड़ नहीं पाए। बैठो। ताऊश्री के चरणों में अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। आज हमारे ताऊश्री हमसे बोलते नहीं, कोई बात नहीं। दादा श्री भीम से प्रणाम करता हूँ। दादा श्री भीम के चरणों में अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। मैं आज क्या देख रहा हूँ, आज हमारे दादा श्री भीम भी हमसे नहीं बोल रहे। आखिर हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आज हमसे कोई नहीं बोल रहा है। कोई बात नहीं, चाचा श्री नकुल व सहदेव के चरणों में अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। क्या आज हमारे चाचा श्री भीम मुझसे नहीं बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम अपने द्वारपाल से पूछते हैं आखिर इस उदासी का क्या कारण है। द्वारपाल के चरणों में इस अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। क्या आज द्वारपाल भी हमसे नहीं बोल रहा है। अरे ताऊश्री, जब कभी भी मैं आपके महलों में आया किया करता था, आप मुझे हंस के गोदी में खिलाया करते थे, गले से लगाया करते थे। परंतु आज ना जाने इस अभिमन्यु से कौन सा अपराध हो गया, कौन सी गलती हो गई जो आज आप लोग मुझसे बोल नहीं रहे हैं। ताऊश्री, अरे द्वारपाल, भैया कुछ पूछो ना। भैया वार्षिक कबली कुतिया भी आने रहा है, आज खत्म हो गए। नान पिल्ला कहीं का दूध पे। हाँ भैया, वो है चक्कर में यहाँ का महाराज धर्मराज का दादा भीम सब जन उदास बैठे हैं। भैया और बात कोई नहीं है। लो 2 रुपया लो
अब जाओ लॉलीपॉप ले लो या चाटो जाए घर आ जाओ। हाँ यानी कि तुम मुझे उदासी का कारण नहीं बदला। भैया ये सब राज काज की बात है यार, ये चक्कर ना पड़ो। तुम्हारे ख्याल कूदे वाली उम्र, तुम ख्याल कूदो जाओ दरबार से जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। तुम दरबार से जाओ, हमारी बात माना करो, मैं नहीं जाऊंगा। बात माना करो। हम क्या छाट हम मार दे अब चट्ठा बहे। द्वारपाल, अगर तुम इस उदासी का कारण नहीं बताओगे हाँ मैं अपने ताऊ से तब फिर पूछ लो जाओ, पूछो जाओ। हे ताऊश्री, जब भी मैं आपके महलों में आया करता था आप मुझे हंसी से गोदी में उठा लिया करते थे, परंतु आज ऐसी कौन सी समस्या आ गई जो आज मुझसे बोल तक नहीं रहे हो ताऊ जी? अरे ताऊ जी, कि ताऊ जी मेरे ताऊ जी, ताऊ जी मेरे ताऊ जी पूछे लाली तुम्हारा है। ताऊ जी, ऐसी कौन सी समस्या आ गई है कि आज हमसे बोल नहीं रहे हो? जब कभी भी मैं आपके महलों को आया करता था आप सभी लोग हमें गोदी में ले लिया करते थे, परंतु आज मुझसे बोल तक नहीं रहे हो। आखिर ऐसी कौन सी समस्या आ गई है ताऊ जी? अगर आप मुझको नहीं बताओगे ताऊ श्री कि जब तक इस कठिन समस्या का वरदांत नहीं सुन लूंगा मैं, और सौगंध आपके चरणों की जल तक भी नहीं पीऊंगा मैं। सौगंध आपके चरणों की जल तक भी नहीं पीऊंगा मैं। हे ताऊ श्री, मैं भी आज प्रतिज्ञा करता हूँ जब तक इस कठिन समस्या का वृतांत नहीं सुन लेता तब तक मैं जल तक भी नहीं पीऊंगा, अन्न तक नहीं करूंगा। आप अगर जब तक मुझसे नहीं बोलोगे तब तक मैं पानी तक नहीं पीऊंगा ताऊ श्री, पानी तक नहीं पीऊंगा। बेटा मन्नू, तू कह रहा है कि जब तक तू सारा वृत्तांत नहीं जान लेगा तू पानी तक नहीं पिएगा। परंतु बेटा मन्नू, तू ये सब राजनीतिक की बातें हैं जान करके क्या करेगा बेटा? अरे ताऊ जी, किला दिए
सब राजनीतिक की बातें हैं, ये तू जान करके क्या करेगा? जा जा तू महलों को जा, जो होगा देखा जाएगा। जा अरे ताऊश्री, मैं महलों में जाकर के आराम करूं, ऐसा कदाप नहीं हो सकता। अरे ताऊश्री, हमारे ताऊश्री हमारे दादाश्री संकट में हो और मैं महलों में जाकर के आराम करूं? नहीं ताऊश्री। मन्नू, संकट तो हमारे लोगों पर है, तुझे क्या? तू जा महलों को और महलों में जा करके आराम कर बेटा मन्नू, जा बेटा। बेटा लौंडे कुछ बताओ ना। द्वारपाल, ये तू शब्द कह रहा है, इसको जानकारी करके क्या फायदा और क्या मतलब? अरे ताऊश्री, जब तक आप मुझे इस कठिन समस्या का वृत्तांत नहीं बताओगे तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा ताऊश्री। क्या कहते हो द्वारपाल? तुम पूछ या क्या का बात नहीं। अवश्य पूछूंगा। द्वारपाल इधर पूछ लेना। ना यो ना कहते रहन। क्या कह रहा था? यो ना बताओ कुछ ना लौंडे कहते रहन, पूछो ना घर जाओ। सत्य कह रहा है, सत्य कह रहा है द्वारपाल। परंतु भ्रात भीम ये तो कह रहा है कि जब तक मैं बतलाऊंगा नहीं ये पानी तक नहीं पिएगा। ना पिए, जब कसी का प्यास लगी तब पे है। द्वारपाल, ये क्षत्रियों का पुत्र है, प्यास चाहे जितनी लागे ये पानी तक नहीं पिएगा। इसलिए द्वारपाल हमें इसको बतलाना ही पड़ेगा। बतला दो। चाहे सब तुम्हारी इच्छा हो तो करो, फिर हम का ना कहो। द्वारपाल, देखता हूँ अब मन्नू को बतला देता हूँ, क्योंकि ये पूछ रहा है तो हमें बतलाना ही पड़ेगा। बेटा मन्नू, बोलो कौरव दल ताऊश्री। से पत्र आया है। क्या कह रहे हो ताऊश्री? ये बेटा मन्नू कि हे प्यारे बेटा अभिमन्यु, कौरव दल पर बैठाया है। बेटा मन्नू, कौरव दल ने पत्र भेजा है और हमारे लिए चुनौती है कि कौरव दल ने चक्रव्यूह की रचना किया है बेटा मन्नू। और चक्रव्यूह में 7 द्वार हैं और 7 द्वारों पर एक एक महारथी है। और दुर्योधन ने चुनौती में भेजा है कि यदि हम उस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाएंगे तो हमें पुनः दोबारा वनवास दे दिया जाएगा बेटा मन्नू। इसलिए बेटा चक्रव्यूह की तोड़ने की विद्या जानते हो बेटा? बोलो ताऊश्री। चक्रव्यूह की लाडले वो सारी तहरीर जोड़ गुरु है जानते, या फिर अर्जुन वीर।
बेटा मन्नू, चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या भ्रात अर्जुन, प्रद्युम्न, भगवान कृष्ण और गुरु द्रोणाचार्य के सिवा कोई नहीं जानता है बेटा। इसीलिए आज हम चारों भाई दरबार में उदास बैठे हैं बेटा मन्नू, इसीलिए। अरे ताऊश्री, आप मुझे इस चुनौती को दीजिए जरा, हम भी तो देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। क्या इस चुनौती क्यों क्या करेगा? हाय महाराज, महाराज लौंडवाओ जा दुर्योधन चट्टी फाड़ डाले। क्या कहता है द्वारपाल? इसे चिट्ठी कहते हैं। चिट्ठी फाड़ डाली। क्या फाड़ दिया? चिट्ठी तो फाड़ डाली से अब का होई? चिट्ठी फाड़े के बदला। द्वारपाल बेटा मन्नू, ये तूने क्या कर दिया? वो चिट्ठी को फाड़ दिया तूने। अरे ताऊश्री, आप जानना चाहते हैं मैंने इस पत्र को किस लिए फाड़ा है? तो सुनिए ताऊश्री। इसलिए फाड़ा बेटा कि हे ताऊ मेरे पूज्यवरी और करो न सोच विचार। हे ताऊ मेरे पूज्यवरी करो न सोच विचार और पीहू तोड़ने के लिए ये अभी पीहू तोड़ने के लिए अभिमन्यु तैयार। हे ताऊश्री, आप चिंता ना करो ताऊश्री, मैं उस चक्रव्यूह का भंजन करने के लिए जाऊंगा ताऊश्री। क्या ऐसे हमारे जितना चट्टा दिखाई दे हो न चक्रव्यूह कोई गाजर मूली आगा। चक्रव्यूह में यहाँ 7 द्वार होते हैं, 7 महारथी होते, नजनी कत्ती हजारन करोड़न सेना होती है, समझे? एक बार गुल्ली डंडा ख्याल अब नया है। मैं उस सेना से नहीं डरता हूँ। सेना तो चुप पे घर ही जाओ, घर ख्याल हो जाए। मैं नहीं जाऊंगा। अरे भाई महाराज द्वारपाल इनका समझा लो, यहाँ जो होते हैं इनके मुँह पर मार दो। तूने तो मेरे मुंह पर मार दिया। यहाँ जो होते इनके मुँह पर मार। द्वारपाल तू मूर्ख है क्या? ये चक्रव्यूह काले कोई खेल समझ ले हो तो हैं? तुम्हारे पिता श्री अर्जुन जानते हैं चक्रव्यूह द्वारा हैं? अब हम सबको इतने दिन से उनके साथ हम रही, ये चारों भाई नहीं जान पाई अर्जुन के अलावा। अभी आज हुआ चक्रव्यूह द्वारा नान सरे कहे मारी कौन हुए बैजई हो। अरे द्वारपाल, तुम नहीं जानते द्वारपाल कि कायर वो नहीं कहता है जो कुल विख्यात प्रतिष्ठित है, और अर्जुन यदि यहाँ नहीं है तो अर्जुन का अर्जुन यदि यहाँ नहीं है तो अर्जुन का अंश उपस्थिति है। अरे ताऊश्री, वो कायर नहीं कहलाता जो अपने कुल की आन के लिए मर मिटे। अगर हमारे पिता श्री अर्जुन यहाँ पर नहीं है तो उनका पुत्र अभिमन्यु उपस्थित है, और मैं उस चक्रव्यूह का भंजन करने के लिए जाऊंगा ताऊश्री। क्या तू उस चक्रव्यूह का भंजन करने जाएगा?